अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 में एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ बोहर एटॉमिक रेडियस की इक्वेशन से है। ये नई किताब का सवाल है, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा और आपको इसके एंड में जो आपकी फरमाइश है इरशाद की, तो इरशाद साहब को भी आज सुनाकर आप लोगों को खुश कर दूँगा। ख़ास तौर पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कहा हुआ है, तो उनसे वादे की तकमील करते हुए आज मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। देखिए सवाल ये है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? तीसरे ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के तीसरे ऑर्बिट का रेडियस आपको क्या करना है, मालूम करना है। ठीक, मेरा ये सवाल था। अब मैंने इसका डेटा बनाया, क्या मुझे तीसरा रेडियस मालूम करना है, तो मैंने R3 कर दिया इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना होता तो बेटे मैं क्या लिखता, R2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट का मालूम करना होता तो मैं क्या लिखता, R1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चूँकि हमें थर्ड ऑर्बिट का मालूम करना है इसलिए मैंने क्या लिखा है, R3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये जो Z या Z है ये एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का विच इज़ इक्वल्स टू 1। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। दो बातें क्लियर हैं। तीसरी चीज़ क्या है, n। वैसे तो n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ n से मुराद है ऑर्बिट का नंबर, और ऑर्बिट का नंबर क्या है, थर्ड। तो मैंने n को क्या लिया है, 3। दिस इज A0 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। बोहर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने इसको A0 माना हुआ है। जब मैंने डेरिवेशन ड्राइव कराई थी तो आपको याद है मैंने बताया था A0 बार बार आएगा और ये गिवन होगा। इसकी वैल्यू याद मत कीजिएगा, ये गिवन होगा और किसके बराबर होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब तरीका क्या होता है, बोर्ड में आप लिखते हैं सोल्यूशन, फिर आप लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में आप क्या लिखते हैं, Rn। n क्यों लिखा है, क्योंकि ये जर्नल है ना। अगर n 1 होगा तो R1 हो जाएगा, अगर n 3 होगा तो R3 हो जाएगा, अगर n 2 होगा तो ये R2 हो जाएगा। ये 1 हो, 2 हो, 3 हो रिस्पेक्टिवली, जो भी हो यहाँ वाला n भी उसके हिसाब से 1 2 3 हो जाएगा। तो ये n डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। हमारे यहाँ इस सवाल में n कितना है, 3, तो हम इसको 3 लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, R3 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू चूँकि 3 है, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। 0.529 ये A0 की वैल्यू थी। 1 से इसको इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि Z हाइड्रोजन का क्या होता है, 1। ठीक है, तो मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिया, 0.529 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4.761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं इरशाद फरमाता हूँ क्योंकि इरशाद साहब ने बहुत मुझे तंग कर रखा है, तो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। ठीक है, कुछ अशार मुझे याद आ रहे हैं तो वो आप सुन लीजिए। वो कुछ इस तरह से है कि उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। वो जल्दबाज खफा हो के चल दिया वरना, वो जल्दबाज खफा हो के चल दिया वरना, तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था। अना ने हाथ उठाने नहीं दिए वरना, मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। इसका मक्ता का शेर है, तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा मोहसिन, ये और बात के रास्ता बदल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। अल्लाह हाफ़िज़।